नमस्कार दोस्तों। और आप देख रहे हैं तिलक क्रिकेट कनेक्शन। और इस वीडियो में हम दो तीन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा अभी जो फिलहाल में ट्रेंडिंग चल रहा है वो है बेन स्टोक की कप्तानी। हालांकि उन्होंने ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से उनकी कप्तानी भी चली जाए, कप्तानी चली गई, या फिर वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, वो आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, लिटिन दास ने ऐसा क्या बोला है जिससे लिटिन दास को पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिला था, पूरी पाकिस्तान टीम को, बांग्लादेश को जो सपोर्ट मिला था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी, इंडिया इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान, इस बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और नंबर 4, अफगानिस्तान के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है उसमें रोहित शर्मा फिट है या अवेलेबल रहेंगे, क्या स्टेटस है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, एक 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 करके टॉपिक पर आता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फैसला लेते हुए बेन स्टोक को कप्तानी से हटा दिया गया है और उनके सामने एक दो शर्त रखी थी, या तो आप कप्तानी छोड़ दीजिए या फिर आप अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दीजिए। क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल में इंग्लैंड इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ जो जो उन्होंने करा है या जो उन्होंने मिसबिहेव करा है, उसके कारण बेन स्टोक पर गाज गिर सकती है और बेसबॉल एरा का एंड हो सकता है। क्योंकि इसके पहले हैरी ब्रूक, वैन डकेट, अब बेन स्टोक, और उनका जो लॉर्ड्स में 5 विकेट होल्डर गट एटिक्सन, उनको शराब के नशे में पाए हुए जो सोमवार को उन्होंने लॉर्ड्स में करा, उसके कारण बेन स्टोक पर कप्तानी की गाज भी गिरी और उनको कप्तानी से हटा दिया गया। और उनको उनके बाद नया कप्तान उन्होंने जो रूट को बनाया गया है। क्योंकि बेन स्टोक इसके पहले एक दो विवादों में पहले ऑलरेडी हो चुके थे। जो एक दो साल पहले उन्होंने शराब के नशे में बॉडी बिल्डर को घूसा भी मारा था, ये भी सुनने में आया था। बट ईसीबी ने इस बार कड़ा नियम या कड़ा इख्तियार करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया है कि भाई आपका अभी यहाँ तक का जो था वो सफर समाप्त होता है। और आगे आपको कैसे क्या रहना है, या फिर आपका जिस मिसबिहेवियर के कारण आपने जिस हिसाब से किया है वो इस टीम के लिए नहीं रहेगा। जो सोमवार को उन्होंने शराब के नशे में लॉर्ड्स में अ, शराब पी है, इसके पहले बेंडिकेट भी इसी के चक्कर में वो अपनी टीम टीम से जगह तो नहीं खाए, मगर उनको एक फटकार लगाई थी कि अगर इस तरह से रहा तो, क्योंकि इंग्लैंड में ये कल्चर चलता है कि आप क्लब नाइट में या पार्टी क्लब में जा सकते हैं, बट एक उस आप अगर आउट सीरीज है या सीरीज नहीं चल रही है तो मान्य रहेगा। बट एकदम से सीरीज के बीच में और मैचों के बीच में अगर इस तरह से पार्टियां होंगी, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालिया फॉर्म भी देखें तो इंग्लैंड का ओडीआई में बिल्कुल डिप करता हुआ दिख रहा है, और शायद 2027 में अगर अगर क्वालिफाई नहीं करे तो उनको क्वालिफाई राउंड भी खेलने पड़ सकते हैं। तो इसी का ये, क्योंकि इंग्लैंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के रचयिता भी है, तो उनको ये चीज़ पहले सोचना है कि अगर हमारे खिलाड़ी अगर इस तरह से रहे तो आने वाले न्यू जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए ये एक खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा सबक भी है कि वो ऐसे नियम शायद पहले लाते, जिससे टीम का शायद क्वालिफिकेशन का चांस थोड़ा अच्छा रहता है या फिर टीम का प्रदर्शन अच्छा रहता है। अब देखना ये है कि बेन स्टोक को आखिरी में क्या बोल के ईसीबी या तो हटाती है या फिर उनको रिटायरमेंट के लिए फोर्स करती है, वो देखना पड़ेगा। बट अभी रिसेंटली ईसीबी की तरफ से यही न्यूज़ आई है कि बेन स्टोक को सेकंड मैच में कप्तानी से हटा दिया गया है। दूसरी बड़ी बात करें तो लिटिन दास ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि हम जब पाकिस्तान जाते हैं क्रिकेट खेलने, तो हमारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा कर्मियों, मतलब हमारी सुरक्षा के लिए बाहर एक गार्ड तैनात किया जाता है, जो कि इंडिया में ऐसा आज तक किसी भी टीम ने कभी भी, किसी टीम ने नहीं बोला कि हम इंडिया जाते हैं तो हमको सिक्योरिटी का कोई इशू है, कि हमको किसी और चीज़ का इशू है, कि फ्रूट से लेके ईट से लेके सिक्योरिटी से रीज़न के हवाले से ऐसा कभी भी किसी टीम ने उनको ऐसा आर्गूमेंट नहीं करा। बट लिटिन दास ने ये बयान दिया है कि हम जब पाकिस्तान खेलने जाते हैं, अभी रिसेंटली जब हम गए थे वहाँ पे वेन्यू कुछ और से, आखिरी में उनको लाहौर में उनको शिफ्ट करना पड़ा। पीसीबी ने बात भी करी कि आप पूरी तरह सिक्योर हैं। फिर भी फिर भी वहाँ पे T20I सीरीज कराई गई। वहाँ पे जैसे ही सीरीज खत्म होती है डायरेक्ट होटल में जाते हैं, वहाँ पर गार्ड रहते हैं, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप
सीरीज खेलते हैं, आपको कहीं जैसे जाना है तो आप जाते भी हैं। पाकिस्तान के सॉरी बांग्लादेश के न्यू चेयरमैन अभी तमीम इकबाल भी बने हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को किस तरह से वो टीम को ले जाते हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के क्रिकेट में दरार आई थी, जिसके चक्कर में बांग्लादेश को इस T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट भी होना पड़ा था, क्योंकि उनका एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान इस IPL में पिक हुए थे। बट जिस हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे, वो एक अलग टॉपिक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि वो जहाँ पे बांग्लादेश पे वहाँ पे हिंदुओं का अटैक हुआ था, इसके चक्कर में यहाँ इंडिया में डिमांड हुई थी कि आप बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं ले सकते। इसके कारण BCCI ने या फिर कोलकाता की फ्रेंचाइजी ने फैसला लिया था कि हम मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लेंगे। इस कारण से बांग्लादेश के खिलाड़ियों पे आक्रोश भी था, थोड़ा गुस्से भी थे कि अ, खिलाड़ी के तौर पर उनकी क्या गलती थी। बट ऐसा नहीं हुआ और बांग्लादेश को पुल आउट करना पड़ा। अब तमिल इकबाल के ऊपर है कि वो अपनी टीम को किस तरह से अपनी टीम को बनाते हैं और भारत से किस तरह से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का एक अच्छी अच्छी मतलब भारत और बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी राइवलरी भी है, देखने को भी मिलती है। और कभी कभी बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट भी खेलती है, जो अब शायद ना देखने को मिले। अब तमीम इकबाल के ऊपर है कि वो किस तरह से अपनी टीम को लेकर चलते हैं और भारत से किस किस तरह से अपनी बात को रखते हैं कि ठीक है, या फिर क्या सुझाव रखते हैं कि आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। अब वो देखने लायक होगा। तीसरी बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश ने 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी अपने घर पर। हालांकि काफ़ी समय से बांग्लादेश अपने घर में अच्छी क्रिकेट भी खेल रही है और अच्छी टीमों को हरा भी रही है। पिछले समय भारत भी गई थी, भारत को भी हराया था। इसके पहले साउथ अफ्रीका भी हराया था। अभी रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी हराया, उनके घर में भी हराया और अपने घर में भी हराया। और पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट क्वालिफाई करना है 2027 के वर्ल्ड कप में और क्वालिफाई राउंडों से बचना है, तो अपने जितने बचे हुए मैच है मार्च तक, या जो डेडलाइन है मार्च या हाँ शायद मार्च या अप्रैल तक जो डेडलाइन है, उसके हिसाब से अगर वो अपने जितने भी मैच हैं अगर सीरीज जीतते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। और तो बांग्लादेश के लिए अच्छा है। दूसरा मैच भी अभी रिसेंटली चल रहा है, 5 आउट हो चुके हैं 20 ओवर में, 80-85 रन बना भी दिए ऑस्ट्रेलिया ने। लग रहा है कि ये भी मैच आराम से बांग्लादेश जीत जाएगी। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बांग्लादेश यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आई है, टीम अच्छी है, बट बांग्लादेश अपने घर में अच्छा खेलती है और अपने अपने बॉलरों पर अच्छा डिपेंड करती है, खासतौर पर नाहिद राणा, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान। बैटिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं उनके ओपनर हैं, लिटिल दास भी अच्छा करते हैं। अपने घर में बांग्लादेश को हराना एक टफ सीरीज हो चुका है। हालांकि पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश, मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम बांग्लादेश अपने घर में कौन सी सीरीज हारी थी। तो पिछले 2020-21 से बात करें, उन्होंने अपने घर में जितनी टीमों को बुलाया है खासतौर पर ODI के लिए, हमेशा उन्होंने हरा के ही टीम को पहुंचाया है। अच्छी अच्छी चीज़ है कि बांग्लादेश धीरे धीरे अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट कर रही है। अब अपने बोर्ड के ऊपर भी है कि अब वो ऐसे खिलाड़ियों अपने बोर्ड से बात करें कि हाँ अब ऐसा ऐसा क्या करें कि हमको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, या फिर हम अच्छी क्रिकेट आगे चल के खेलें। और और चौथी बात पे बात करें, अगला टॉपिक जिस पे इंडिया है और अफगानिस्तान, एक ही मैच चल रहा है जिसमें आज भी सूर्यवंशी ने बहुत अच्छी इनिंग भी खेली है। हालांकि थोड़ा और आराम से खेल सकते थे, पर उनका एक ही तरीका कार है कि गेंद आएगी मेरे मेरे पाले में, मैं तो मारूंगा, चाहे वो ओवर की पहली गेंद हो, चाहे वो ओवर की आखिरी गेंद हो, चाहे लास्ट विकेट पर हो, मैं तो इसी हिसाब से क्रिकेट खेलूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आराम से इंडिया ये मैच जीत जाएगी। और इसके बाद इंडिया ए के लिए ज़्यादा परेशानी का सबक नहीं बनेगा, क्योंकि उनको एक आध मैच और जीत के डायरेक्ट मतलब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी ओर हाँ, एक दो चीज़ और हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा फिट हो चुके हैं, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। अब ये देखना है कि रोहित शर्मा इस सीरीज में क्या पॉजिटिव लेके जाते हैं, क्योंकि जहाँ देखा है अजीत अदरकर की या फिर गौतम गंभीर की, एक चीज़ क्लियर है, हमको ट्रॉफी तो जीतना है, हमको मगर बिग ट्रॉफी जीतना है। खासतौर पर
T20 वर्ल्ड कप हो गया या ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया या चैंपियन ट्रॉफी हो गई। उनका सिर्फ मिशन ये है, हमको डोमिनेट करना है और बड़े बड़े टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों को हराना है, चाहे उसके लिए हमको बिग स्टेप लेना क्यों ना पड़े। क्योंकि देखा है 2024 के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा, उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि उस समय क्रिकेट का एक नियम भी था कि हाँ, नए नए खिलाड़ियों को जो अच्छा कर रहे थे, खासतौर पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में अच्छी तरह से करा था। और सबसे सरप्राइज वाला मौका, सबसे सरप्राइज तब रहा जब 2026 का वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप, उसी के जस्ट बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि उनको एक दो सीरीज दे सकते थे, बाकी उनका प्रदर्शन आईपीएल में भी अच्छा नहीं रहा था, खासतौर पर बैटिंग के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि और हालांकि उनके एक दो साल से बैटिंग में रन नहीं आ रहे थे, तो उनको स्टेप डाउन करा है और नया कप्तान उन्होंने वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को बनाया, श्रेयस अय्यर को नई कप्तानी दी है। और 2028 की विजन के लिए वो नई टीम 2 साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात गौतम गंभीर की या अजीत आदरकर की या टीम मैनेजमेंट की, वो वर्ल्ड कप के हिसाब से टीम का चयन कर रहे हैं। और यही वजह है कि 2027 के लिए रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, या फिर रविंद्र जडेजा हो, या फिर अक्षर पटेल हो, या फिर केएल राहुल हो, उनको सिंपल सी थ्योरी है, आप परफॉर्मेंस करेंगे, टीम में रहेंगे। नाम के हिसाब से टीम में किसी खिलाड़ी को पिक नहीं किया जाएगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से पिक करा जाएगा। इसीलिए ईशान किशन का भी 2023 के बाद सिलेक्शन हुआ है। और विराट कोहली सीरीज में नहीं है, तो शायद उनको मौका मिलेगा। हालांकि जायसवाल का नाम आया है, बट मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ईशान किशन को मौका दिया जाएगा। क्योंकि ईशान किशन जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उस फॉर्म को कैरी ऑन करके अपनी टीम को वो किस हिसाब से लेके जाते हैं। इंडिया के लिए एक अच्छी सीरीज हो सकती है और एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। सुमन गिल के लिए भी एक न्यू चैलेंज है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को अच्छा टाइम मिले, खिलाड़ियों को अच्छी प्रिपरेशन मिले और खिलाड़ी ज़्यादातर फॉर्म में रहे। और 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में है, तो अब देखना होगा कि किस हिसाब से सुमन गिल अपनी कप्तानी में इस सीरीज़ को किस तरह से लेते हैं। हालांकि टेस्ट सीरीज में उन्होंने अच्छी प्रदर्शन करा, कप्तानी में भी अच्छा प्रदर्शन करा और बैटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन करा है। तो उनको देखना होगा कि किस तरह से अपनी टीम को लीड करते हैं और किस तरह से अपनी कप्तानी को लेके चलते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।